प्रवक्ता सांसद आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय सुधांशु जी से है, आपको संबोधित करें। मित्रों, इस समय पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है, अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है, और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं,
जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो जो वह परंपरा चाहे, जो जो वो रिचुअल चाहे, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें फ्रेज यूज किया था, उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column which is supporting those who are working against the interest of Spain at the time. आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन 5th columnist की तरह हो गया है कि अगर दुश्मन की सेनाएं बाहर से घात लगाकर बैठी हैं तो ये इसी प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के कितने नेताओं के बयान भारत की मीडिया में देखे हैं जो भारत के पक्ष में कोट किए जा रहे हो? एक भी नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत शक्तिशाली है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ कटिबद्ध है, मगर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। वो इस मामले में कि पाकिस्तान में एक भी नेता वहां की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान के एक भी नेता का बयान भारत की मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान, वहां पर सिद्धारमैया जी का बयान, चन्नी जी का बयान, बाकायदा वहां की मीडिया में किस ढंग से बोले जा रहे हैं। वहां के राजनीतिक विश्लेषक वहां की टीवी डिबेटों में बैठकर भारत के राजनीतिक दलों का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ नहीं हैं। यहां तक शब्द प्रयोग किए गए, इसके वीडियो अवेलेबल हैं, राजनीतिक दलों का नाम लेकर कि ये लोग हमारे साथ हैं। और मैं विपक्ष दलों को भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष में आचरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2010 या 11 या 12 की बात है जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत और जाने किस किस संदर्भ में बोला था। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाला। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उस समय कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए वहां गए थे और उन्होंने पूरा क्रेडिट भी उस सरकार को दिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जाके कोई चेक कर सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, उन्होंने कहा था देखो ये कैसा देश है जहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है और एक हमारा देश है। यानी उस समय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था जो लोग सरकार का विरोध करते हो, और आज देखिए वही स्थिति हो गई। पाकिस्तान में पक्ष हो या प्रतिपक्ष दोनों सेना का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिपक्ष सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का कभी प्रूफ मांग रहा है, कभी कह रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं उनको भी, फिर भी अगर उनको कोई सबूत की जरूरत है तो मैं प्रमाण के साथ केवल
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले गए पाकिस्तान के सांसदों और मंत्रियों के बयान कोट कर देना चाहता हूं। इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि बालाकोट में जो इन्होंने किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने की सोच रहे हैं। 4 साल पुरानी बात। फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री थे और उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पर नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। मुझे लगता है इसके बाद भी भारत के किसी दल को सबूत चाहिए तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का दिया गया बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। और इसके बाद पाकिस्तान के एमपी ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि मैं बैठा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब यानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। यह सदन के पटल पर इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर दिया गया स्टेटमेंट है कि पिछले 73 सालों में, उस समय 73 साल हुए थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबत क्रिएट की हो जितनी ये मोदी की सरकार आई है। जब सिद्धू गए थे तो उस समय रैली में बोला था इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर की जब तक आप लोगों की सरकार नहीं आएगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और यहां के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था मोदी को हटाने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा है कि यदि मुशर्रफ ने यह कहा था कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए तो आज की डेट में वो सही प्रतीत होता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका यह पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? क्या आपको मुशर्रफ का बयान सही लगता है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के गले मिलते हैं आप, भारत के आर्मी चीफ के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि देश के अंदर और बाहर सरकार और सेना पूरी दृढ़ता के साथ, कूटनीतिक दक्षता के साथ जहां संकल्पित होकर खड़ी है। इस समय भी रक्षा मंत्री जी की जापान के रक्षा मंत्री से वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम किया जा रहा है यह अपने आप में बहुत दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। परंतु हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को धरती के अंतिम छोर तक ढूंढकर दंडित किया जाएगा और दंड ऐसा होगा जिसका कोई पूर्व का उदाहरण नहीं होगा, यानी अभूतपूर्व दंड दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जीती हुई बाजी, जंग के मैदान पे जीती हुई सेना को कूटनीति के टेबल पर हारने पे मजबूर किया है। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, आप कहते हो कि हमारा वायुसेना का जो जहाज है वो खिलौने की तरह है। हां, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं 26/11 के हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई के लिए तैयार थी और उस समय वायुसेना अध्यक्ष फौली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने संस्मरण में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। आपने वायुसेना के युद्धक विमानों को खिलौने की तरह रखा था, मगर मोदी जी की सरकार सेना के हर साजो सामान को उचित, प्रभावी कूटनीतिक घेराबंदी के बाद रणनीतिक प्रयोग के लिए रख रही है। आपकी सरकार वो थी कि हमारी फौज जीतती थी और सरकार सब कुछ हार के चली आती थी, क्योंकि आप को एक मर्ज था कि हमें सुलह की शक्ल संवारनी है, भले ही वो भारत की सेना के जवानों के खून से क्यों ना संवारनी पड़े। तो एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं जो उनकी विदेश नीति थी, वो क्या थी कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया। ये नेहरू जी के लिए कहा गया। चीन की विदेश नीति असफल हुई थी ना, गुलाब पहनते थे, वो गुलाब लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया। और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मगर अब सरकार वो है जो जंग और कूटनीति के मैदान दोनों के ऊपर प्रभावी उत्तर देने के लिए तैयार और कृत संकल्पित खड़ी हुई है। फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस संवेदनशील समय में सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्र का मनोबल गिराने की हरकतों से बाज आए। धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित है रविकांत राय।
सेना के जहाज को लेकर किया गया व्यंग नहीं, ये भीतरघात होता है। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, कभी भी युद्ध या युद्ध के समकक्ष स्थिति में बताएं जब हमारी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पर कोई व्यंग या तंज किया हो। और मैं पूछ रहा हूं, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं भाई? अभी कितना वक्त गुजर गया है और इनकी पार्टी 26/11 के हमले के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2010 में शर्मल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है, और कहते हैं कि टेरर अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। अजय राय जी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहता हूं, हवाना में जाकर मनमोहन सिंह सरकार ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, भाई बोलने से पहले अपनी फितरत देख लो, अपनी हिम्मत देख लो, और उसके बाद देखो कि इस सरकार ने क्या हिम्मत दिखाई है। संजय शर्मा। मुझे लगता है कि जो वैसे ही जैसे अभी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं और उसके बाद भी उनके नेता अनाप शनाप आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उसी प्रकार 84 के दंगों के मुख्य आरोपियों को लंबे समय तक मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम प्रकार की चीजों के नवाजिश रहमो करम देने वाले लोग अगर आज ये कहें तो यह साफ नजर आता है कि ये मुख नहीं मुखौटा है। और सिर्फ इस पे नहीं, उनको तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उस बयान पे माफी मांगनी चाहिए थी जिसमें उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये 84 का दंगा नहीं था, पहले मैं बात कह दूं। दंगे में अक्सर दो वर्गों के बीच में होता है जिसमें दोनों समुदायों के लोग मारे जाते हैं। ये नरसंहार था जिसमें दंगाइयों के द्वारा भी एक ही समुदाय यानी सिख मारे गए और पुलिस की गोली से भी एक ही समुदाय यानी सिख मारे गए। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो पहले वो सही बता दें राहुल गांधी जी, आप सही कि आपके स्वर्गीय पिताजी सही? ऐश्वर्य जैन। I think whatever the statement given by the Congress party and Rahul Gandhi, now in the backdrop of these statements given by from Ajay Rai to Channi to Siddharamaiah, there are n number of statements. It seems that that is nothing but a mask to cover the real and ugly face of Congress' nefarious design to find out some political opportunity or some appeasement politics even at this hour of crisis. अंकित गुप्ता। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया था कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये बात मैं पहले कह चुका हूं, रिपीट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। जैसे कांग्रेस की सरकार में होता था कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, हमारी सरकार ने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, तो भारत का खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और वैसे भी बिलावल भुट्टो को याद रखना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे लिखा है कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी डिसेंडेड फ्रॉम द राजपूत क्लान ऑफ हिंदूज। तो मियां बिलावल, आपका खून और पानी दोनों ही हिंदुस्तानी है। तो बहाने की बात से पहले जो अपनी जुबानी से निकाल रहे हैं उससे पहले अपने खानदान की कहानी समझ लीजिए। अनीता जी। देखिए यही बात है, अगर पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक या सत्र बुलाया जा रहा है तो वहां कोई विपक्षी दल वहां की सेना या सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है,
न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, न प्रत्यक्ष न व्यंग, मगर यहां पर उन बयानों की झड़ी लगी हुई है। तो इसलिए यही मेरा साफ कहना है कि यह बात देश की जनता को समझने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और इन चंद नेताओं को पाकिस्तानी सेना का चीयर लीडर बनने से बाज आना चाहिए। नहीं, वो प्रस्तावना लाए हैं, वो जो भी लाए हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रस्तावना ला रहे हैं, आज उनकी बेबसी देखिए ना। अरब और ईरान ने भी उनके भारत के ऊपर हमले की निंदा की है, पाकिस्तान के समर्थन में एक वाक्य नहीं बोला है। और चाइना ने सिर्फ इतना कहा है कि वो ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, उसने भी खुल के साथ नहीं दिया है। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में डिप्लोमैटिक आइसोलेशन के जिस मुकाम तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया है कि ना अरब उसके साथ है जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, ना ईरान उसके साथ है जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और चाइना भी बच बच के बोल रहा है। तो मतलब कुल मिला के आज पाकिस्तान का वो प्रस्ताव अगर बोलेंगे तो वो लिखें चाहे जो उनके दिल से, तो ये आवाज आएगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। मोहित भट्ट। This is nothing but a series of like the serial blast used to happen during the Congress regime when they were in power. There was unending terrorist attack and serial blast. So when they are out of power, these type of serial statements are coming. अमन। देखिए, अब एक और बात कह दूं, राफेल पे नींबू मिर्ची की इसलिए भी जरूरत थी कि राफेल में तो ये पूरा भ्रष्टाचार करने की व्यवस्था कर लिए थे। कांग्रेस के रिजीम में राफेल क्यों नहीं आया था, वो पुरानी बात हो गई। सारा कंप्लीट होने के बाद आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ाया। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ यह कहना कि हम सरकार के साथ हैं, और फिर भारत के प्रमुख युद्धक विमान को, जिसने उसी समय गंगा एक्सप्रेसवे पे 24 घंटे के अंदर लैंडिंग और उड़ान भरी हो, यह कहना इनके दोहरे दो मुहे खतरनाक चरित्र को प्रदर्शित करता है। ठाकुर रविंद्र सिंह। देखिए, इस विषय के ऊपर बयानों का जो भी प्रकार है, इसके टेक्निकल के साथ साथ मॉरल और पॉलिटिकल जवाब भी हमें कांग्रेस से चाहिए। क्योंकि जहां तक देश के अंदर इसका उपयोग करने की बात है, तो मैं कोट करके कह रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, पर मनमोहन सिंह ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उससे उपजे वातावरण से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा हो सकता था जो बीजेपी को फायदा कर सकता था। तो यह कांग्रेस पार्टी है जो भारत के अंदरूनी वातावरण को पाकिस्तान से जोड़ती है, हम नहीं जोड़ते हैं। गणेश पाठक। गणेश पाठक। हां, यदि वो कोई अपराधी करे तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, और नेता करे तो पहले उसको जवाब देना चाहिए। संविधान की शपथ लेके करने वाला नेता इस टेक्निकल चीज के पीछे नहीं छुप सकता, पहले नैतिकता का जवाब दे, जिसने संविधान की शपथ लेकर भारत की संसद में प्रवेश किया है। गणेश पाठक। देखिए, अगर वो ऐसा है तो फिर उन्हें घबराहट किस बात की है?
ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। मगर एक अंतर यह भी है, भारत सरकार ने एक निर्णय यह भी लिया है कि अब हम हाइड्रोलॉजिकल डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। इससे पहले युद्धों के दौरान भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो इन 5 नदियों का था, यानी कितना पानी आया है, एट प्रेजेंट कितना पानी है, यह पाकिस्तान को शेयर किया जाता था। अब भारत सरकार ने शेयर करना बंद कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के लिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब आने वाले दिनों में पानी कम आएगा या ज्यादा, उभार चढ़ाव आएगा या उतार। वैसे मुझे लगता उतार ही उतार होने का चांस ज्यादा है। देखिए, ये जिस प्रकार के लोग बयान दे रहे हैं, मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, अब या तो उनकी समझ बहुत विचित्र है, क्योंकि जो हमारे विपक्षी दल है उनके सामने बड़ी समस्या हो जाती है, वो हर चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब पानी कहां लेके जाएंगे तो मुझे लगता है हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए, या वो सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए। जब राफेल की बात आती तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जिस समय वैक्सीन की बात आती तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर जब वैक्सीन आई तो कहते इतने कम समय में वैक्सीन कैसे उसका पूरा हो गया, तो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब राम मंदिर का उद्घाटन होना होता है तो मुहूर्त के एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उनकी इस एक्सपर्टीज का जवाब देना मेरे विचार से देश की जनता भली भांति समझती है। शैलेंद्र दूरदर्शन अंतिम प्रश्न। एक्चुअली में ऐसा है कि इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, वो जो ये बयान देते जा रहे हैं उनके चेहरे पर से वो नकाब उतरता चला जा रहा है, और ये सारे के सारे लोग एग्जैक्टली अपनी पार्टी और गठबंधन का असली चरित्र उजागर करते चले जा रहे हैं। जिसे एक पंक्ति में कह दूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो ये जो हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये बहुत कच्चा रंग था। चाहे महुआ मैत्रा जी हो, अमीर जमाई जी हो, या सिद्धारमैया जी हो, या कर्नाटक के जो मंत्री हैं, क्या थिम्पू जिनका नाम था वो हो, कोई भी हो, सबका रंग उतरता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।